नमस्कार फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग वैदिक संस्कृति के पिछले 60 क्वेश्चन देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 61 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 में है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों में वंश मंडल, 6 मंडलों को वंश मंडल, ठीक है, या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। आर्य से आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? ठीक है, तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है कुल 10। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ठीक है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो गद्य रूप में भी रचित है। चलिए अगला देखते हैं। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी विदत्त। विदत्त, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों का सर्वाधिक प्राचीन, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो देखिए, गोत्र व्यवस्था जो है वो उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आया था। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? तो अनुलोम विवाह का अर्थ होता है फ्रेंड्स कि उच्च वर्ण, अनुलोम विवाह का अर्थ होता है निम्न वर्ण, उच्च वर्ण पुरुष और निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह होता है अनुलोम वर्ण, यानी कि उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग का नारी के साथ। ठीक है। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। प्रतिलोम विवाह क्या होता है? तो जब उच्च वर्ण की नारी हो और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। ठीक है। वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव जौ को कहा जाता था। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो व्रीहि शब्द जो है फ्रेंड्स वो चावल के लिए प्रयुक्त है, चावल के लिए। अथर्व का मतलब क्या होता है? तो अथर्व का मतलब होता है पवित्र जादू। सुमेलित करना है 76 नंबर क्वेश्चन को। 76 नंबर क्वेश्चन को सुमेलित करना है, तो चलिए देखते हैं। शिक्षा, शिक्षा को सुमेलित कीजिएगा तो ध्वनि शास्त्र, ठीक है, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, और छंद तो छंद शास्त्र। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार जो है वो पाणिनि है, पाणिनि। ओके। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो प्राचीनतम स्मृति के रूप में हम लोग मनु स्मृति को जानते हैं। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दिया गया है। ठीक है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी?
तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल कुटुंब था। ठीक है। ऋग वैदिक काल में सबसे ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इंद्र की स्तुति के लिए ऋग्वेद काल में इंद्र की स्तुति के लिए 250 सूक्तों की रचना किया गया था इंद्र की स्तुति के लिए। ठीक है। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। किस रचना में नारी को शूरा पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रायणी संहिता में। मैत्रायणी संहिता में। किसमें? मैत्रायणी संहिता में। 86 देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च अधिकार स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था प्रजापति को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित करना है। ठीक है। राजस्यु यज्ञ, राजस्यु यज्ञ कौन करवाया था? राजा। राजस्यु यज्ञ होता था राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ होता था राजस्यु यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ तो स्वर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ के लिए प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ वाजपेयी यज्ञ। और अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला यज्ञ था। ठीक है। दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान करने वाला यज्ञ था। 88 का है, सूची को मिलान करना है। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम कौन कौन सा है? तो ऋग्वेद में पुरुषनी, ऋग्वेद में पुरुषनी कहा जाता है रावी नदी को। ठीक है। आधुनिक नाम रावी नदी है। सतुदी सतलज, अस्किनी चिनाब और बिपाशा व्यास नदी। ठीक है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों संस्कारों की कुल संख्या जो है वो है 16। सुमेलित करना है। ठीक है। तो इसमें देखिए ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह समान वर्ण या समान जाति में किया जाता था, उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता था। ठीक है। दैव विवाह, दैव विवाह वो होता था जो पुरोहित या पारिश्रमिक मिले कन्या के साथ, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ दैव विवाह। आर्य विवाह कन्या मूल स्वरूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। और प्रजापत्य विवाह बिना दहेज के किया गया विवाह था। सुमेलित करना है। गंधर्व विवाह, तो गंधर्व विवाह प्रेम विवाह होता था। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह आसुर विवाह। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह राक्षस विवाह। और 50 विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को 50 विवाह कहा जाता था। 3 ऋण शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल नहीं है। कौन सा ऋण शामिल नहीं है 3 ऋण में? तो 3 ऋण में शामिल नहीं है मातृ ऋण। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है तो गेरुवर्णी मृदभांड ओसीपी। ठीक है। जिस गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। चलिए उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड कौन सा है? तो चित्रित धूसर मृदभांड। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू यानी कि हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थल पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो फ्रेंड्स इसमें है आंसर इसका हो जाएगा भगवानपुर में किया गया था उत्खनन ऐसा।
प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो विवाह सूक्त जो है वो पाया जाता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य, वध नहीं करने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए अघन्य का शब्द का प्रयोग किया गया है। सुमेलित करना है। संग्रहित, संग्रहित्री कहा जाता है कोषाध्यक्ष को। ठीक है, संग्रहित्री कहा जाता है किसे? कोषाध्यक्ष को। उसके बाद है भाग दूध। भाग दूध कर संग्रह करता। छत्री, छता या छत्री, प्रतिहारी, राजा प्रसाद का रक्षक और अवछा पासे का खेल में राजा का सहायक को कहा जाता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ऋत। प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के लिए किस देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता है? तो वरुण को ऋतस्य गोप कहा जाता है। वरुण को ऋतस्य गोप कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल और समुद्र का देवता वरुण को कहा जाता है, वरुण को। ठीक है, 3 क्रमों यानी कि पगों में लोक का माप लेने के कारण उपक्रम कहा गया। किसे उपक्रम कहा गया था? तो भगवान विष्णु को। ठीक है, सुमेलित करना है पूषण। पूषण यानी कि विवाह का देवता। रुद्र पशुओं का देवता। घ या घोष जगत पिता। अदिति देवों का महान माता। ठीक है, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता क्या है? तो अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वैदिक आर्यों का लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वो लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। ठीक है, अगला देखिए, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कुंभा या क्रुम नदी। ठीक है, धर्म तथा रीत भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति का एक केंद्रीय विचार को चित्रित करती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, कहता है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। ठीक है, ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को के क्रियाकलाप से संचालित करता था। दोनों सही है, तो हमारा आंसर ए और बी, 1 और 2 दोनों होगा। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए, कुंभा काबुल आधुनिक नाम है कुंभा का। पुरुषनी का आधुनिक नाम रावी है। ठीक है, और सदानीरा गंडक को कहा जाता था और शत्रुदी सतलज को कहा जाता था। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्रकृति की पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है?
तो महर्षि कणाद को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। महर्षि कणाद को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव का संबंध किस ऋषि से था? तो ऋषि गौतम रहुगण से था। ऋग्वेद में 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो सूर्य सूक्त। ठीक है, कौन सा सूक्त? तो सूर्य सूक्त। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो महाभारत को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और साथ ही साथ अपना बहुमूल्य कमेंट भी दीजिए। तो धन्यवाद।